वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ और वाकई बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। आज भी मैंने कहा आज जन्माष्टमी है तो आज तो गोपाल जी का ब्लॉग बनाना ही है। सुबह से मैं व्यस्त थी बहुत ज़्यादा। मिथिलेश जी आज ऑफिस गए हैं, उनकी छुट्टी नहीं है और उनका ऑफिस आना ज़रूरी था तो ऑफिस चले गए हैं। कृत का भी ट्यूशन था तो कृत भी ट्यूशन चला गया है। सार्थक का भी ट्यूशन था 11 बजे से, बट सार्थक आ गया है। और मेरे गोपाल जी का जो दरबार है वो सज चुका है। और सुबह मिथिलेश जी का तो फास्ट है तो उनके लिए मखाने का खीर बनाई थी तो वो वही लेके लंच में गए हैं और एक एप्पल दी थी। बच्चों ने कहा मुझे पास्ता खाना है तो कृत सार्थक के लिए मैं पास्ता बनाई थी, मतलब आज उनका लंच पास्ता ही हुआ। और अभी मैं जा रही हूँ रात के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाने। मैं इस बार ज़्यादातर कुछ प्रसाद जो है वो बाहर से ही मंगवा रही हूँ, बिकॉज आज फ्राइडे है, सैटरडे नहीं संडे हमें निकलना है, मतलब मुझे निकलना है। तो मैं इस बार, और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। तो इस चक्कर में घर में ज़्यादा प्रसाद नहीं बना पाई, बट जो ज़रूरी है जैसे पंचामृत तो बनेगा ही, और थोड़े से साबूदाने की खीर बनाऊंगी, और अगर थोड़ी बहुत कुछ बना पाई तो वो बनाऊंगी। और उससे पहले चलते हैं मंदिर, क्योंकि मुझे अभी फ्लावर्स लेके आना है। मिथिलेश जी होते थे तो मुझे बहुत आसान होता था, उनके साथ गाड़ी में बैठ के जाओ फटाफट कुछ भी ले आओ, बट इस बार वो नहीं है तो मुझे खुद से जाना है लेने के लिए। तो मैं चलती हूँ पहले आप लोगों के साथ फ्लावर्स लेने, और कुछ मिठाइयाँ भी लेनी है तो वो सब लेके आते हैं, फिर किचन का काम करेंगे। में आई हूँ आज, मैं आप लोगों को दुकान दिखाती हूँ मैं कहाँ से फूल लेती हूँ। आज इन्होंने सारे फूल माले बेच दिए, सिर्फ गुलाब है थोड़े से, और ये गेंदा बोलते हम लोग, ये है। वहाँ पे भाई माखन मिश्री जो है वो तैयार कर रहा है। मंदिर में चल रही है डेकोरेशन, मैं दिखाती हूँ। अभी मंदिर में डेकोरेशन चल रही है, जब कंप्लीट हो जाएगी ना फिर से आके दिखाऊंगी। ये देखो थोड़ी सी दिखाती हूँ, पालने रेडी हो गए हैं। शॉपिंग, ये सामान सारा कुछ लेके अभी मैं घर जा रही हूँ। और मैंने बच्चे के लिए भी थोड़े से स्नैक्स ले लिए खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैं घर से निकली कि आधे घंटे में सब कुछ लेके आ जाऊँगी, और 2.5 घंटे हो गए हैं। मतलब पहले फूल वाले के पास, फिर अलग अलग जगह घूमना पड़ा सब कुछ के लिए। 56 मुख के लिए बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा, तो मुझे बहुत टाइम हो गया इसलिए। तो चलिए फटाफट घर चलते, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है। और रिक्शे में बैठ के जा रही हूँ, क्योंकि मिथिलेश जी के पास टाइम होता था तो मैं कभी रिक्शे में नहीं बैठी थी, उनके साथ ही जाती थी शॉपिंग करने। अब उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो सब मैनेज करना पड़ता है। किचन में, और मिथिलेश जी भी बस आ ही रहे हैं ऑफिस से। तो ये साबूदाना में भिगो दी थी, 2 घंटा हो गया है भिगो दी थी। तो पहले इसकी खीर बना लेती हूँ, उसके बाद शाही पनीर बनाऊँगी। किलो दूध है, बट ये मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा दूध कम करूँगी। और क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, तो यहाँ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, इसमें मखाना पीसी थी, इसमें थोड़ा सा काजू डाल के इसको पीस लूँगी। काजू के साथ ना थोड़ी सी किशमिश भी डालूँ, क्योंकि वो जो प्याज वाला टेस्ट आता है ना, मिठास वाला, अगर आपको वो पसंद है और आप वो टेस्ट लाना चाहते सब्जी में, तो आप ये वाली किशमिश यूज़ कर लीजिए। जिस सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डालते तो बिल्कुल वही टेस्ट आएगी। और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा काजू के साथ थोड़ा सा किशमिश भी पीस लूँगी। देखिए तड़के में मैं थोड़ा सा ही बस जीरा डाली हूँ। इस टाइम पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो या तो ऑफ कर दे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से सिर्फ कलर अच्छा आता है, कोई टेस्ट नहीं आता है। तो अगर आपके पास ना हो तो इसे स्किप कर दें, और अगर है तो आप डाल दीजिए। और मैं ट्राइपॉड यूज़ नहीं करती। उसके बाद जो हमने ये मसाला पीसा था ये डाल देंगे, और अब हम इसे अच्छे से मसाले को भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए। और बस अभी हम इसमें डाल देंगे नमक और धनिया पाउडर। यहाँ पे खीर भी हमारा बिल्कुल मलाई नीचे जमा हुआ था तो मैंने सारे निकाल दिए। और बस इसमें मैं डालूँगी, या चीनी डालूँगी, कंडेंस मिल्क डालूँगी, थोड़ा सा केसर डालूँगी, इलायची पाउडर डालूँगी। ड्राई फ्रूट्स मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो इसमें मैं धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दी। थोड़ा सा नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ तीखा के लिए। अगर आपको तीखा नहीं खाना है तो आप एक ही मिर्च पाउडर यूज़ करें। तो काफ़ी टाइम लगेगा मसाले को भूनने में।
खीर बनके तैयार हो गया। अब बस मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के बाद भूग लगाएंगे। अभी सब्जी थोड़ी सी भुनाएगी, इसको थोड़ा सा पानी और कसूरी मेथी डाल के उतार दूँगी। बस आज मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि जल्दी में हूँ, कभी और शेयर करूँगी, बट फिर भी आज मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। अभी मैं थोड़ा सा चॉप चॉप करके मेकअप करके रेडी हो गई। ये वाला लॉकेट आ गया कान्हा जी वाला, और बाकी ये चूड़ी ना मेरे को प्रीति दी थी लास्ट ईयर जब मैं अपने भतीजे के मुंडन में गई थी। अब मैं आपको अपना पूरा दरबार दिखाती हूँ जिसको मैंने बहुत ही मेहनत से सजाया है। तो मैं आप लोगों को पहले बिना लेट किए हुए वो दिखा, मिथिलेश जी भी आ चुके हैं तो पहले मैं उनको चाय बना के देने लग गई थी। चलिए अब आप लोग मेरा दरबार देखिए। हमारे गोपाल जी, मैं माला लेने लेट से गई, आज मिथिलेश जी नहीं थे तो मिला नहीं, तो मैं गुलाब का फूल लेके आई, उससे खुद से माला बना ली। और ये इनका नेकलेस देखिए, गले का हार, और ये पगड़ी, और ये उनकी पूरी ड्रेस है। और इनका दरबार मैं कुछ इस तरह से लगाई हूँ, देखिए ऊपर से कुछ इस तरह से दरबार बनाई हूँ मैं गोपाल जी का। दुपट्टा सिर्फ दुपट्टे से को यूज़ करके मैंने बनाया है। टोटल 3 दुपट्टा लगा है मुझे दरबार सजाने में। तो थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे है उनका सबसे प्यारा भोग माखन मिश्री का, आप सबको पता है। और ये माला है तुलसी का माला, ये शंख है। ये मैंने एक जार में, शीशे के जार में लाइट को सारा डाल रखा है इकट्ठा करके। ये साबूदाने की खीर बनाई हूँ मैं भोग के लिए। ये पेड़ा है, कान्हा जी को के पेड़ा का भोग बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद आते हैं तो ये लड्डू है, बादाम है, काजू है, अनार है, सेब है, मखाना है, किशमिश है, रसगुल्ले हैं, और ये 56 भोग की थाल है। इसमें 56 तरह की चीज़ होती है पूरे 56 भोग की थाल में। और ये माजा है, बनाना है, और ये पान कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं पान भी रखी हूँ। और ये हमारा जोत जल रहा है, जो कि मैंने अखंड जोत जलाया है वो जल रहा है। और यहाँ पे एक बार फिर से आप लोगों को कान्हा जी को दिखा देती हूँ, लग रहा है ना कितने सुंदर। नज़र उतारूँगी मैं अभी थोड़ी देर बाद। जो इनका सिंहासन है ना वो भी बहुत सुंदर है, वो कल दिखेगा आप लोगों को डेकोरेशन निकलने के बाद। तो ये जो है ना मैं 3 दुपट्टे को यूज करके इस तरह से बनाई हूँ, जो आपको दिख रहा है टेबल के ऊपर पूरा है। थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, देखिए एक पूरे टेबल पे मैंने 3 दुपट्टे को यूज करके बनाया इस तरह से। थक गया है पापा के साथ दर्शन करने, जिस मंदिर हम लोग रोज जाते हैं, और मैं यहाँ तब तक थोड़ा सा धूमन की हूँ, दिखाती हूँ। तब तक धूमन की हूँ, और जब भी आती हूँ तो मन करता है एक बार आप लोगों को दिखा दूँ गोपाल जी को। ये देखिए लाइन में इस रूम में आ जाना। टाइम
तो जो आपने पहले देखा वो सनातन धर्म मंदिर और इस्कॉन टेम्पल का था। और हम लोग 2 जगह गए थे। पहले बच्चे गए और बच्चे जब घर में आ गए फिर हम गए, क्योंकि आज के दिन कान्हा जी को घर में अकेले नहीं छोड़ते, दरबार सजा हुआ, तो इसलिए घर में ताला नहीं लगाते। अब रात के 12 बज रहे हैं और हम यहाँ पे कर रहे हैं आरती। तो ये जो भी अभी आपको दिखेगा ये रात के 12 बजे का सीन है। यहाँ पे मैं धूप जला रही हूँ और ये आरती की थाल लग गई है, कपूर यहाँ पे लगाऊंगी और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आरती। तो यहाँ पे अब कान्हा जी का आरती और आरती के बाद पूजा आरती करेंगे और उसके बाद भोग लगेगा। तो आरती के टाइम मैं सोच रही थी कुछ म्यूजिक लगाऊंगी, बट मुझे कोई म्यूजिक ही नहीं मिला। मतलब 2-3 बार डाल चुकी हूँ वीडियो, तो हर म्यूजिक पे कॉपीराइट आ रहा है। इस बार पता नहीं कॉपीराइट, फ्री म्यूजिक ले रही हूँ फिर भी बाद में कॉपीराइट आ रहा है। तो फिर मैं बोली रहने ही देती हूँ, ऐसे ही दिखा देती हूँ, क्योंकि अब तो काफ़ी, और जन्माष्टमी के भी देख लो आप कितने दिन हो गए। तो फिर मैं सोची चलो कोई नहीं, मैं ऐसी ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग है डालने को, तो एक एक करके हर दिन डालूँगी। और अभी कंटिन्यू ब्लॉग आता ही मेरे पास आते जाएगा, खास क्योंकि अब मैं डेली ब्लॉग ऐसे नहीं डालती हूँ जिससे कि आप लोग भी बोर हो, कुछ खास ओकेजन का ही ब्लॉग डालती हूँ। तो बस यहाँ पे आरती हो गई, उसके बाद हम लोग भोग लगा लेंगे कान्हा जी को। तो यहाँ पे सारे भोग जितने भी है, सबसे पहले जो है चंद्रामित का भोग लगाया जाता है, पंचामित्र का, तो जिसमें कि दूध, दही, गाय का घी, गंगाजल, शहद, बूरा डाल के पंचामित्र बनाया जाता है। और बाकी मैं पहले ही आप लोग को दिखाई चुकी हूँ जितने तरह का मिठाई है, पेड़ा और रसगुल्ले, गुलाब जामुन, फल जितने तरह के हैं
वो सब एक एक करके भोग लगाऊंगी और उसके बाद सबसे लास्ट में 56 भोग की थाल भोग लगाऊंगी और उससे सबसे लास्ट में पान का भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे एक एक करके सारा भोग गोपाल जी को लगा देंगे। और अब रात के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं आरती वारती करते करते, तो नींद भी काफ़ी आने लगती है। और मेरी आवाज़ भी थोड़ी अभी ठीक नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आवाज़ ऐसे बैठा हुआ है। बट कब तक वीडियो को रोकती, मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ। यहाँ पे अब ये 56 भोग की थाल, इसको भी भोग लगा देंगे, लास्ट में पान का भोग लगा देंगे। और फिर बस कान्हा जी से यही विनती है कि हर साल इसी तरह मैं जन्माष्टमी श्रद्धा भाव और प्रेम के साथ मनाती रहूं और वो मेरे हर भोग को इसी तरह प्यार से स्वीकार करते रहे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता हिले नहीं, जो आप गाना है ना, तो वो बिल्कुल सही है। उनकी मर्ज़ी के बिना मैं या आप उनका पूजा भी नहीं कर सकते। उनकी मर्ज़ी से ही हम लोग उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस पूजा करके विनती करके और हाथ जोड़ के उसके बाद आप सबको भी प्रसाद खिलाऊंगी और हम लोग भी प्रसाद लेंगे। और फिर बस अभी नींद बहुत तेज़ आ रही है और नींद भी आ रही है, और साथ में ये भी है कल सुबह सार्थक कृत को भी स्कूल जाना है और मिथिलेश जी को भी ऑफिस जाना है, तो इसकी भी थोड़ी सी जल्दी है। बस ये प्रसाद आप लोग के लिए है, प्लीज़ आप सब भी प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद लीजिएगा। और मेरे कान्हा जी के लिए आप लोग एक कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, पंचामृत वाला प्रसाद ज़रूर लीजिए आप लोग। पंचामृत प्रसाद के बिना प्रसाद अधूरा होता है, तो प्रसाद लीजिए और मेरे कान्हा जी के लिए एक लाइन लिखिएगा। और बस जय श्री कृष्णा कमेंट्स में लिखिएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।